हैं? क्या शुभ नाम है आपका? महावीर महावीर जी। तो महावीर जी, कोई आज जैसे ये आपको ये लगा बकरियां, तो कितने आपके पूरे यहाँ पे जीव थे? 45 बकरे। और कितने जो है बाघ ने किस समय यहाँ पर हमला किया और कितने बकरियां उसमें जो है मारी? आप लगा लीजिए 6 जीवन बचे हैं सर, बाकी तो सारे 6 जीवन बचे हैं, बाकी सारे बाघ ने मारे। उसमें गर्भवती बकरियां भी थी? 18 गर्भवती थी। तो बाघ ने मतलब किस तरीके से कहाँ हमला किया उन पे? उनके सर गर्दन पे या पेट फाड़ा। हाँ, तो खा भी रखी थी या खाली मार रखी थी? एक दो बकरियां पूरे पेट फाड़ के बाहर कर रखा था। अच्छा, पेट फाड़ के बाहर निकाल रखा था। तो आपका दिनचर्या का और क्या साधन था इसके अलावा? इसके अलावा कोई साधन नहीं सर, मतलब ये आपका जीवन यापन इसी से बकरियों से होता। तो अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ कौन कौन लोग आए हैं? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया सर। वन विभाग ये घटना आज दिनांक 3 तारीख की रात की हुई है। तो रात को इसके बारे में आपको कोई वो नहीं लगा? कोई मतलब सुनाया या बकरियां चिल्लाई वगैरह? कोई वो नहीं है। तो और जो प्रशासन की तरफ से कौन कौन यहाँ पे आए हैं? सिर्फ वन विभाग आया सर। वन विभाग? तो वन विभाग से कौन आए यहाँ पे? वन विभाग से डिप्टी रेंजर आए सर, और एक गौड़ जी हैं, बीट हैं, वो आए थे। अच्छा, और क्या बोला उन्होंने कि मतलब इसकी नुकसान की भरपाई? उन्होंने बोला कि हम वो भी होगा, हम करके जितनी हमसे गुंजाइश होगी हम आपको सहायता करेंगे। अच्छा, जितनी भी गुंजाइश होगी सहायता करें। कितनी गुंजाइश होगी मतलब विभाग ने? ये डिक्लेयर उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इतना हम आपको इतना क्या कहें बेनिफिट देंगे या इतनी भरपाई करेंगे हम आपको। तो जो आपके यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक हैं या जिला पंचायत हैं या जो है कोई नहीं आया सर। कोई आया नहीं है उनमें से? अभी आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं? सर सरकार से क्या यही है कि अगर हमें थोड़ी सहायता मिल जाए, तो इसी पे निर्भर थे हम लोग। तो आपकी एक बकरे की कीमत कितनी थी? सर बकरी की कीमत तो अब कोई 18 का था, कोई 20 का था, कोई 15 का था, कोई 10 का था। 1800, 1500, 2000? 18,000, 15,000, 20,000 का जो है आपका बकरा था। यानी कि आपका जो है 7 से 8 लाख रुपए की ये पूंजी संपत्ति का नुकसान और इसी पे निर्भर था। मेरे बच्चे का जो खर्चा चलता था, बच्चों का क्या अपना सब इसी पे निर्भर था मेरा। तो आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? क्षेत्र विधायक प्रीतम पवार जी। तो प्रीतम पवार जी ने आपसे कोई संपर्क किया? और सरकार से मांग करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपका नुकसान हुआ है, इसके लिए सरकार का सिस्टम और जो जानवरों की जो से सुरक्षा है, जो बाघ से जो सुरक्षा करनी थी, वो सरकार के महकमे की जिम्मेदारी है। आपका जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने की सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आप बिल्कुल भी उदास न हो। और ये घायल है क्या? ये पूरा ये गर्भवती है सर। अच्छा, ये गर्भवती है। ये बच्चे 45 बकरियों में से सिर्फ एक बकरी कितने महीने की गर्भवती होगी? ये तुरंत ब्याने वाले आ जाएगी। अच्छा, और ये घायल हो रखी है? घायल हो रखी है सर। इसकी ट्रीटमेंट भी कराया हमने, डॉक्टर बुलाया। ये गांव का नाम क्या है आपका? रणोगी। और ब्लॉक कौन सा पड़ता है? थाचूड़ ब्लॉक, और जिला टिहरी गढ़वाल में। ठीक, शुक्रिया। जबर भाई, आप लगातार सक्रिय हैं इस क्षेत्र में और आपने ये घटना देखी है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए? सरकार को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो काफ़ी आतंकित करने वाली घटना है। और मुझे लगता है कि क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं पहले तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे होती थी, लेकिन इस समय जिस तरह से इनका पूरी बकरियों को या तो मार दिया, 28 बकरियां मार दी, 10 बच्चे मार दिए, उसके बाद 6 बकरियां घायल कर दी, और इस परिवार का जो आजीविका का जो साधन था वो इस बकरियां ही थी। और
पूरा परिवार इन्हीं बकरियों पर निर्भर था। तो उस हिसाब से रहा अभी तक इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन जो क्षेत्र के विधायक हैं या प्रशासन के स्तर से कोई भी अभी इनको ना तो आश्वासन मिला, ना कोई राहत मिली, कोई आया भी नहीं यहाँ पर, सिर्फ वन विभाग के अलावा। और वन विभाग का जो मानक है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना नुकसान है करीब 5-6 लाख से ज़्यादा का नुकसान है, और अगर वन विभाग के मानकों के हिसाब से तो बहुत कम पैसा इनको मिलेगा। तो होना ये चाहिए था कि सरकार के स्तर से, जिला प्रशासन के स्तर से, और ये अनुसूचित जाति का परिवार है, गरीब परिवार है, तो इनको कुछ और ज़्यादा, क्योंकि इनकी आजीविका का तो साधन इसके अलावा कुछ है नहीं, तो पूरा परिवार ही एक हिसाब से मतलब बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि किसी भी तरह से इनको, या तो इनको वापस बकरियां जो इनका नुकसान हुआ है उसके पैसे के तौर पे, या फिर जो इनके बकरे, जो पशु जो गए इनके, या इनको कम से कम उस तरह पे मदद इनकी की जानी चाहिए। इनकी आजीविका का मुख्य साधन बकरी पालन था, तो उसके चलते तो एक तरह से आजीविका पूरी तरह से खत्म हो गई है। परिवार से कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है और इनके पूरा परिवार इसी बकरी पालन पे निर्भर है। तो उसके हिसाब से तो शासन प्रशासन से हम भी ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए व वापस इनको सामान्य जीवन में वापस। क्या बोल रहे ना कहाँ लगे बोल रहे हैं? अभी तो रोड देखना बाहर में। चलो 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 सीधे चलो 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 पानी है, अरे पानी पूरी बड़ी हाँ नमस्कार जी।